हेलो गाइस, दिस इज प्रमिति क्लासेस और आज हम जा रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ 6th NCERT यूपीएससी के लिए। आपको सारे नोट्स आगे वीडियो में मिलेंगे और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये वीडियो आने में थोड़ी सी देरी हो गई है, पर हम चलते हैं नोट्स पे। गाइस, हम आ जाते हैं अपने नोट्स पे। चैप्टर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े उसमें हम गैदरर्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब वो गैदरर्स ने क्या सीखा, फूड कैसे ग्रो करना सीखा, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बात करेंगे कि जो पीपल थे वो फार्मर्स बने कैसे, मतलब व्हाट दे ऑब्जर्व्ड कि वो फार्मर्स कहलाने लगे। सबसे पहले जो लोग फार्मर्स बने वो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या एडिबल प्लांट्स प्लेसेस को ऑब्जर्व किया, मतलब जहाँ पे ऐसे प्लेसेस जहाँ पे एडिबल प्लांट्स मिल रहे थे। उन्होंने ऐसे सीड्स ऑब्जर्व किए जो स्टॉक से ब्रोक ऑफ हो जाते थे, गिर जाते थे और स्ट्रॉन्ग थे, और न्यू प्लांट्स कैसे स्प्राउट हुए वो सब इन्होंने ऑब्जर्व किया। ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन करने के बाद उनको पता चला कि प्लांट्स उनके लिए काम के हैं। दे स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग प्लांट्स, और इस चीजों की वजह से वो फार्मर्स कहलाना शुरू हुए, फार्मर्स बने ना। वो हर्डर्स कैसे बने? हर्डर्स ने ऑब्जर्व किया जेंटल एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल शीप, गोट, कैटल एंड पिग। ये जो एनिमल्स थे वो बहुत जेंटल एनिमल्स थे, दे वर नॉट वाइल्ड एनिमल्स। सो इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग दीज जेंटल एनिमल्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड देयरफॉर दे बिकेम herders. Now, the first animal to be tamed was wild ancestor of the dog. सबसे पहला एनिमल जो टेम हुआ था दैट वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। फिर हम आते हैं डोमेस्टिकेशन। नाउ व्हाट इज डोमेस्टिकेशन? डोमेस्टिकेशन एक ऐसा नेम है गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन कुछ नहीं है, बेसिकली एक प्रोसेस को नाम दिया गया है जिसमें पीपल प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं, देखभाल करते हैं उनकी। ना डोमेस्टिकेशन किन प्लांट्स और एनिमल्स का किया जाता था उस टाइम पे, ये इसके बारे में लिखा हुआ था। डोमेस्टिकेशन प्लांट्स का जो होता था वो होता था जब प्लांट्स आर नॉट प्रोन टू डिजीजेस, लार्ज साइज ग्रेन है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, ठीक है, उन प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन होता था। एंड एनिमल्स जो जेंटल एनिमल्स है उन एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होता था। डोमेस्टिकेशन एक्चुअली बिगैन अराउंड 12,000 years ago. Why A means years ago. The earliest plants and animals जो domesticated हुए थे, सबसे पहले जो सबसे earliest plants and animals जो domesticate हुए तो हमारा wheat वाले है plants में, animals में sheep and goat है। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने जब प्लांट्स ग्रो करना सीखा, वो फार्मर्स बने, हर्डर्स बने, देन वो ग्रेन्स को कहाँ स्टोर करना उसकी भी चीजें बनाने लगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स स्टोरेज के लिए लोगों ने लार्ज क्ले पॉट्स बनाए, बास्केट्स बनाए, वोव बास्केट्स। उन्होंने ग्राउंड में पिट्स भी डग किए थे कि वहां पे ग्रेन स्टोर कर सके। देन कम्स फॉर स्टोरिंग एनिमल्स, जो रेयर्ड एनिमल्स उनको यूज किया जाता था एज अ मीन्स ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। एंड देन कम्स हमारा एविडेंस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। नाउ फार्मर्स एंड हर्डर्स के एविडेंस क्या है? बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे ग्रेन्स एंड बोन्स उनके एविडेंस के बारे में देखा गया था। ये आपको टेबल मेरे स्क्रीन पे दिख रही होंगी ग्रेन्स एंड बोन्स की। हम आ जाते हैं हमारी टेबल्स पे। ग्रेन्स एंड बोन्स, ये सब साइट्स पे हमें कहाँ मिला गया? अब ये जो साइट्स के नाम दिए हुए हैं ये मैंने मेरी पिछली वीडियो में ये सारे एरियाज जो न्यूलिथिक साइट्स है, पेलियोलिथिक साइट्स, एक मैप है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले वो देखिए एंड फिर आप इधर कंटिन्यू करें। मैं स्टिल आपके लिए एक मैप में ये सारे साइट्स यहाँ पे एक दिखा देती हूँ एक बार। हम आते हैं ग्रेन्स एंड बोन्स में। ना वीट वाले ग्रेन्स मिले, शीप गोट एंड कैटल के बोन्स मिले। वीट गाले, शीप गोट कैटल ये सब हमें मेहरगढ़ में दिखे थे जो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। Then comes rice fragmentary animal bones. फ्रेगमेंट्स में एनिमल्स के बोन्स मिले थे। राइस मिला था फ्रॉम कुलदीवा जो अभी प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है। देन राइस कैटल, हूफ मार्क्स ऑन क्ले सरफेस, मतलब बेसिकली हमें मार्क्स मिले थे कैटल के। राइस एंड कैटल हमें महागारा में मिला था, दैट इज प्रेजेंट डे अभी उत्तर प्रदेश में है। वीट एंड लेंटिल, गफक्रल प्रेजेंट डे कश्मीर में मिला गया था। वीट एंड लेंटिल, डॉग, कैटल, शीप, गोट, बफलो ये सब हमें बरजा होम में मिले थे जो अभी प्रेजेंट डे कश्मीर में है। देन वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ली, बफलो, ऑक्स ये सब हमें चिरंद में मिले गए थे जो भी प्रेजेंट डे बिहार में है। मिलेट, कैटल, शीप, गोट, पिग ये हलूर में मिले थे जो भी प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में है। ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल, शीप, पिग पायमपल्ली में मिले गए थे जो भी प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज कॉमन क्या है कि मोस्टली दो चीज आंध्र प्रदेश में है, दो चीज अभी हम प्रेजेंट डे के बारे में बात करें, दो चीज उत्तर प्रदेश से है एंड दो चीज कश्मीर से है। दो चीज उत्तर प्रदेश में, इसमें कुलदीवा महागारा में देखिए कॉमन क्या है, राइस। राइस दोनों उत्तर प्रदेश में दिख रहा है अभी तक हमें, और कहीं राइस तो दिख नहीं रहा।
एंड देन वी हैव कैटल एंड फ्रेगमेंटरी बोन्स जो कुलदीपम महागारा में, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, कॉमन कॉमन निकालो, जो बचा वो अलग से याद कर लो, ये इजी पड़ेगा याद करने में। राइस, कैटल, फ्रेगमेंटरी आपका कुलदीपम महागारा जो उत्तर प्रदेश में मिलेगा। देन वी हैव टू आंध्र प्रदेश है, टू आंध्र प्रदेश में आप ध्यान से देख सकते हो, मिलेट कैटल, यहाँ पे मिलेट है, कैटल है, शीप पिग इट्स कॉमन, बस वोट ऑफ ब्लैक ग्राम आपको याद रखना होगा। देन हमारा दो कश्मीर का है, वीट एंड लेंटिल जिसमें सेम है, बस डॉग, कैटल एंड शीप गुड बफलो जो है एनिमल्स का मैं अलग से दिया हुआ, तो बेसिकली ये दो सेम है, ये दो सेम है, ये दो सेम है। और जो अलग अलग वो पाकिस्तान और बिहार है, पाकिस्तान में भी वीट, बार्ले, शीप गोट, कैटल है, एंड देन बिहार में वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ले, बफलो, ऑक्स है। तो ऐसे आपको ये टेबल बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट तो याद हो ही जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नोट्स नाउ। एविडेंस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, ग्रेन्स एंड बोन्स, ये टेबल आपको आई होप आपको थोड़ी बहुत याद हो गई होगी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बरजा होम, जो अभी प्रेजेंट डे कश्मीर में है। वहां पे पिट हाउसेस मिले गए थे, डग इनटू द ग्राउंड। पिट हाउसेस कैसे दिखते हैं? बेसिकली ग्राउंड के अंदर हाउसेस को डग किया जाता है जिसमें वो रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत कुछ चीजें भी खोजी है, दैट इज कुकिंग हर्ड्स मिले गए थे बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड हट्स। सो बेसिकली वहाँ पे कुकिंग होती थी डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर। देन स्टोन टूल्स वर फाउंड जो डिफरेंट थे फ्रॉम पेलियोलिथिक टूल्स, बेसिकली देयरफॉर एक्चुअली जो स्टोन टूल्स थे वो न्यूलिथिक साइट में ज्यादा थे। सो न्यूलिथिक टूल्स थे वहां पे, दे वर डिफरेंट फ्रॉम पेलियोलिथिक टूल्स एंड देयरफॉर दे वर कॉल्ड एज नियोलिथिक स्टोन टूल्स। जो स्टोन टूल्स थे वो पॉलिश्ड थे, उसमें फाइन कटिंग एजेस थे। स्टोन टूल्स में मॉर्टर्स एंड पेस्टल्स भी मिला गया था। मॉर्टर्स एंड पेस्टल यूजुअली ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए काम यूज होता था, ग्राइंडिंग के लिए। बोन टूल्स वाज आल्सो देयर। अर्दन पॉट्स स्टोरिंग एंड कुकिंग के लिए यूज होता था। एंड देन देयर वाज आल्सो सम पीसेस ऑफ क्लॉथ, कॉटन का, ये कॉटन उस टाइम पे ग्रो हो रहा था, सो कॉटन का वीविंग क्लॉथ भी मिला गया था आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू। ना फार्मर्स एंड हर्डर्स जो थे, दे लिव्ड इन ग्रुप्स which were known as tribes. Now tribes के बारे में आप जानते होंगे, अभी भी बहुत सारी tribes है जो आज भी है, but at that time जो people groups में रहने लगे, farmers and herders जो थे उनको tribes बोलते थे। Now what are tribes? 2 to 3 generations they used to live together in small settlements or villages, and group of such families form a tribe. तो tribe पे था कि 2 to 3 generations एक साथ रहती है, ठीक है, they usually make such group of such families को हम tribe बोलते हैं। Now tribes का occupation का क्या था? Hunting, gathering, फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग। जो विमेन थी ट्राइब की वो मोस्टली एग्रीकल्चरल वर्क करती थी, फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयरिंग ग्राउंड, ठीक है, फॉर सोइंग सीड्स, देन सोइंग सीड, लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, हार्वेस्टिंग ग्रेन, देन जो ग्रेन बना उस पर थ्रेश, हस्क एंड ग्राइंड भी करना, थ्रेश, हस्क एंड ग्राइंड ग्रेन। सो बेसिकली पूरा एग्रीकल्चर वर्क वाज मेनली डन बाय वुमेन ऑफ दैट टाइम। एंड जो मेन थे, दे यूज्ड टू लीड लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ पास्चर। तो मेन जो थे लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स पे फोकस करते, वुमेन एग्रीकल्चर वर्क की तरफ ज्यादा थी। एंड चिल्ड्रन यूज्ड टू लुक आफ्टर प्लांट्स, ठीक है, दे यूज्ड टू ड्राइविंग अवे ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स, एंड दे यूज्ड टू लुक आफ्टर स्मॉल फ्लॉक। मेन एंड वुमेन साथ में जो काम करते थे, दे यूज्ड टू डू क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स, दे यूज्ड टू डू मिल्किंग, दे यूज्ड टू मेक पॉट्स, बास्केट्स, टूल्स एंड हट्स। Now they take part in singing, dancing and decorating huts. जितने भी tribes थे उनके खुद के ऐसी चीजें होती थी, सिंगिंग, डांसिंग होता था, they used to do their own work. ट्राइब्स में मेन जो थे वो यूजली जो ओल्ड मेन हुआ करते थे, दे यूज्ड टू हैव रियली एक्सपीरियंस, उनको लीडर्स माना जाता था। विमेन वर नोन फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस। ट्राइब्स की खुद की लैंग्वेज होती थी, दे यूज्ड टू हैव देयर ओन लैंग्वेज, ओन म्यूजिक, स्टोरीज, पेंटिंग्स, एंड दे हैव देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये सब ट्राइब्स के बारे में था। Now we come upon Mehergarh. Mehergarh is located in a fertile plain near the Bolan Pass. मेहरगढ़ कहाँ पे? मेहरगढ़ एक फर्टाइल प्लेन के पास में जो बोलन पास के बारे में, बोलन पास के पास। Then Mehergarh is a place where men and women learn to grow barley and wheat and rear sheep and goat first time in this area. मेहरगढ़ के फर्स्ट टाइम, मेहरगढ़ के एरिया में फर्स्ट टाइम जो था बार्ले और व्हीट ग्रो, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे फर्स्ट टाइम बार्ले एंड व्हीट ग्रो करना लोगों ने सीखा था। दे लर्न टू रेयर शीप एंड गोट। मेहरगढ़ में इट वॉज इवन फाउंड एनिमल बोन्स भी मिली थी ऑफ डियर एंड पिग वाइल्ड एनिमल्स की मिली थी, कैटल बोन्स भी मिली गई थी। मेहरगढ़ में स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस थे, एंड फॉर बरियल पर्सन बरीड विद गोट्स। नाउ देयर इज अ पिक जिसपे पर्सन जो था गोट्स के साथ बरी किया था। में से बेसिकली ये चीज हम अंदाजा लगाते हैं कि पीपल यूज टू बिलीव कि आफ्टर डेथ ऑल्सो वी हैव सम लाइफ,
ठीक है, तो फॉर देयर फूड वो लोग क्या सोच रहे थे कि जो बरी कर रहे हैं इंसान को, उनके साथ भी एक गोट को बरी किया जाए फॉर देयर फूड. सो मे बी पीपल बिलीव, हम अंदाजा करें दैट पीपल बिलीव्ड कि आफ्टर डेथ ऑल्सो देयर वाज एन आफ्टर लाइफ. नाउ देयर आर अर्लियर एंड लेटर लेवल्स. बेसिकली जितने भी साइंटिस्ट थे आर्कोलॉजिस्ट, उनको पता कैसे चलता है कि कोई चीज़ उन्हें मिली है तो वो ओल्डर टाइम की है कि बाद के टाइम की है. क्या होता है, सपोज कोई चीज़ ओल्डर टाइम पे थी तो लोग क्या होता था उस टाइम से धीरे धीरे उसके ऊपर एक और माउंड बनना शुरू हुआ. बेसिकली वो लेयर ऑफ अर्थ के ऊपर एक और लेयर ऑफ अर्थ बनी, फिर उसके ऊपर एक और लेयर ऑफ अर्थ बनी. तो जो बहुत नीचे पाया गया था लाइक द लोअर लेवल, जो ओल्डर टाइम की चीज़ों को मानते थे, एंड ऊपर की जो चीज़ें थी वो लेटर टाइम, मतलब जो बाद में चीज़ आई वो मानते थे. देयरफॉर इस तरीके से वो पता कर पाते थे कौन सा अर्लियर है कौन सा लेटर लेवल. दार्जिलिंग हेथिंग, ना दार्जिलिंग हेथिंग इज ऑन हिल्स नियर ब्रह्मपुत्र वैली. दार्जिलिंग हेथिंग वाज, दार्जिलिंग हेथिंग में मॉर्टर्स एंड पेस्टल्स मिले गए थे. देन हमारा एक स्टोन मिला गया था जो मे बी फ्रॉम चाइना, जिसका नाम है जेडाइट. जेडाइट वाज अ स्टोन, मे बी इट वाज फ्रॉम चाइना, जो दार्जिलिंग हेरिंग में मिला गया था. टूल्स ऑफ फॉसिल वुड मिले गए थे. टूल्स ऑफ फॉसिल वुड मीन्स जो एंशियंट वुड थी जो एकदम स्टोन में कन्वर्ट हो चुकी थी. एंड देयर ऑल्सो पॉटरी भी हमें मिला था वहां पे, पॉटरी की चीजें भी हमें मिली थी. नाउ एट लास्ट आई वॉन्ट टू गिव यू अ होमवर्क. देयर इज अ फेमस न्यूलिथिक साइट कॉल्ड कैटल हुयुक, जो टर्की में फाउंड की गई थी. मैं चाहती हूँ आप कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज एक बार कैटल हुयुक के बारे में क्या ऐसी इंपॉर्टेंस है, वहां से क्या चीजें लाई गई वो बताओ आप मुझे. ये हमारा एक फेमस न्यूलिथिक साइट है. दिस इज द होमवर्क, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैटल हुयुक के बारे में. हम एंड करते हैं हमारे नोट्स पे इसी के साथ. आई होप आपको सारी इमेजेस, सारे डायग्राम्स, सारे मैप समझ आए होंगे, सारे नोट्स. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. आई होप आपको चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी समझ आया हो. आपको एनसीईआरटी की बुक और सारे पीडीएफ के नोट्स लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसे आपको मेरी रोज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाए. थैंक यू.